दिन घर से बाहर थी क्योंकि घर में शादी है, तो शॉपिंग भी है, बहुत सारे पेंडिंग काम भी हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहना। उसके बाद आके मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई, मैं घर में 11:30 बजे पहुंची हूँ। उसके बाद एक कप चाय पी है, खाना पापा के घर से खा कर आ गई, तो उसके बाद हीटर चला के भाई साहब बैठी हूँ। तो जो है दिमाग में ऐसे आ रहा था बहुत सारा। फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि हाँ अभी थोड़ा सा ठीक है कि चलो मॉर्निंग के लिए पॉडकास्ट बना लेते, तो मैं रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो तब तक चालू अपी की उस वीडियो को 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन में 9 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाई, इवन 8.5 लाख भी क्रॉस नहीं कर पाई है। ये है डाउनफॉल, यानी कि अब तक 2 दिन तक उसकी वीडियो को हो जाते थे 10 लाख तक हो जाते थे, 1 मिलियन हो जाते थे। लेकिन चालू अपी की पहली वीडियो ऐसी है कि 2 दिन क्रॉस होने के बावजूद भी 8 साढ़े 8 लाख तक ही पहुंची है। इसीलिए तो कहते हैं ऊपर वाला कब किसको किस चीज के लिए कौन सी सजा दे दे। यानी कि जिसका घमंड करते हो, जितना किसी को ना उसको मतलब क्या ही कहो, इतने सारे लोगों के चैनल इस औरत ने उड़ाए हैं, इतने सारे लोगों को इसने स्ट्राइक दी, इतने सारे लोगों को इसने धमकी दी है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो क्या करते थे कि इसकी जो है थोड़ी क्लिपिंग यूज़ करके या फिर इसके बारे में पॉजिटिव वीडियो बनाते थे या फिर ये कह लो एडिट बनाते थे, उनसे भी इतना चिढ़ती थी। छी, मतलब कहने को ये है कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो खुश होते हैं उस चीज़ से कि भाई लोग उनके लिए एडिट्स बना रहे हैं, लोग उनके लिए जो है ना उनकी चीज़ों को, भाई पब्लिसिटी तो आपकी ही हो रही है, जाना तो आपके नाम से ही जा रहा है, चेहरा तो आप ही का ही है, और ज़्यादा पब्लिसिटी होती है। लेकिन इस बेवकूफ़ औरत को कौन क्या समझाए कि तू जो करती है ना वो किस तरह से करती है और किस तरह से तुझ पर ही उल्टा आकर होता है। तो देखा है ऊपर वाले की लाइटिंग में आवाज़ नहीं है, तो जितने बेचारे बेचारे चैनल वालों के इसने चैनल उड़ा दिए, यही कह लो कि उनको धमकी देकर उनसे चैनल से वीडियोस डिलीट करा दी और उनके चैनल ख़राब कर दिए। आज इसके खुद के कर्मों की सज़ा इसको मिल रही है। और इंशाल्लाह देखना अगर ये नहीं सुधरी तो ऐसे ही आगे मिलती भी रहेगी, सुधर गई तो बात अलग है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आधा व्लॉग मैं बना चुकी थी और आधा व्लॉग मेरा बाकी था। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था, सही बताऊँ ना, क्योंकि वो जो मैं देख रही थी ना उसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं हाफ पोर्शन बनाऊं भी। हालांकि मैडम का व्लॉग भी आ गया था दिन में, लेकिन और मैडम का व्लॉग की बात करूं तो और ज़्यादा हंसी आई मुझे। मतलब जब तक मैं देख रही हूँ 6 घंटे हो चुके हैं, मतलब अब तक 6 घंटे हो चुके हैं मैडम के व्लॉग को आए हुए और 3 लाख भी नहीं हुए। ओह, लाइक सीरियसली मैडम की ये हालत हो गई है। एनीवे मैंने व्लॉग नहीं देखा, बस बाहर से दिख रहा था कि कितने व्यूज़ हो गए हैं। तो मैडम का भी भाई अब क्या बताएं कि लंका लगा दी है। क्या कहा ना, इनके घर में क्या है, हाँ शनि आ गया है, शनि। तो सबकी बजेगी, सबकी लंका लगेगी। इस जो प्रैंक खेला था उस प्रैंक के बाद अननेसेसरी जो वो लड़की हंस रही थी पिज़्ज़ा, और जबरदस्ती की हंस हंस के आंसू निकाल रही थी। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या मिल क्या गया, कौन सी ऐसी खुशी हो गई है और ऐसा क्या हो गया था जो उस पर इतना हंस रही थी। और हंसते हंसते आंसू कौन बहाता है, कौन रोता है, सारे नमूने भरे पड़े हैं क्या इनकी फैमिली में। और बेचारे को इतना बुरा लगा कि उसको गुच्ची के बैग में उन्होंने नाइकी का जो कपड़े दे दिए थे, नाइकी की रैपिंग में, मतलब जो रैपिंग थी वो भी गुच्ची की थी। तो फनी को बिल्कुल यकीन हो गया था कि अच्छा हो सकता है कि ये बच्चे ना लाकर शायद मेरी बीवी ने मेरे साथ ये सब किया हो और मुझे इतनी अच्छी से सारे कपड़े दिला दिए हो कि थार ना सही, बुलेट ना सही, तो चलो यही सही, कम से कम मेरे लिए खर्चे में एक तो मेरे को टूर करा के ले आई 2 दिन का, इसे भले ही चाहे कंजूसी से ही, लेकिन फिर ये मुझे 1 सवा लाख रुपए की टी शर्ट भी दे दी। तो भाई फनी की तो बाँची खिल गई थी, लेकिन क्या करे, तुरंत ही उसका सपना टूट गया और उसको असलियत समझ में आ गई। तो उसका चिढ़ते हुए, बदला लेते हुए कहता है कि मैं अब जो है ना पिज़्ज़ा को कि अगर एलवी के बैग में पत्थर भर के ना दिए तो मेरा नाम नहीं। पहली बात तो एलवी तुम खरीद सकते हो क्या? है तुम्हारी औकात कि तुम एलवी खरीद कर और वो भी पिज़्ज़ा को गिफ्ट कर सको? भाई तुम लोग सारे दोगले लोग हो ना कि तुमने अपने अपने ऊपर खर्च करना ज़्यादा बेहतर समझा, करते भी हो। और या फिर ऐसे कह लो कि लड़का होने की वजह से अपने जो वो भाई है नान उस पर भी खर्च कर देते हो। लेकिन कभी इस लड़की के बारे में कभी किसी ने सोचा? उससे इतना नौकरों की तरह से काम कराती रहती है। और वो जो जनाब है जो इनका बने बैठे हैं सो कॉल्ड यहाँ के, हाँ वो अलग बात है कि वो भले ही वो इनके यहाँ के गार्डियंस हो,
लेकिन अब उन्होंने पूरी गाइडेंस इनसे उठा ली है अपनी तरफ से। मे भी शायद हो सकता है सिर्फ खर्चा दे देते हो इनके कॉलेज का इनका, बाकी तो चालू ही करती रहती है छुटमुट चीज़ें जो भी दिखाती रहती है, दिलाती रहती है, क्योंकि वो तो चालू के व्लॉग से पता चल जाता है। तो उन्होंने जो गार्डियंस बने थे और उसकी जो जिम्मेदारी थी, जब उन्होंने देखा कि भाई मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और मैं इसीलिए लेकर आया था, इनकी भविष्य के सुधारने के लिए लेकर आया था, लेकिन मैं भी कहाँ तक सुधारूँ जब चालू उसको दिन रात 24 घंटे वहाँ रहकर बिगाड़ रही है। तो वो भी पीछे हट गया और उनको भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की से दिन रात नौकरों की तरह से काम करा रहे हैं और पढ़ने बिल्कुल नहीं दे रहे, और वो पढ़ाई में इतनी पीछे रह गई है कि उसकी बैक भी लग गई है, या यूं कह लो कि वो फेल हो गई है और अपनी क्लास को दोबारा कर रही है। और यही रीज़न है कि जनाब और मैडम पिज़्ज़ा की तरफ से बिल्कुल हट गए हैं। तो उसका बर्थडे ब्रिंगिंग जरूर करा था, और वो भी अपनी ऑडियंस के लिए करा था, क्योंकि ऑडियंस इस चीज़ के लिए सवाल उठाई को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर कह लो कि ट्रोलिंग से बचने के लिए उन्होंने इतना कर दिया था जनाब के ना होने के बावजूद। लेकिन केक कटिंग तक वो बिल्कुल नहीं थी, उसके लिए गिफ्ट उन्होंने बिल्कुल अरेंज नहीं किया था, कुछ भी नहीं दिलाया था। इवन जो आपको पता ही है, पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बोला था कि जब वो कपड़े वपड़े भी बनवाते थे, तैयारी भी करवाती थी 2 दिन पहले कि कैसे कपड़े बनाएगी, कैसे पहनेगी, उसकी ड्रेस तैयार हो जाती थी 2-2 कि एक ब्रिंगिंग में पहनेगी और एक जो है बर्थडे वाले दिन पहनेगी। लेकिन इस बार 0 सन्नाटा। तो ना ही कोई गिफ्ट दिया, ना ही कुछ मंगाया, ना ही कोई ड्रेसेस बनाई, और इवन केक कटिंग के टाइम पर भी मैडम वहाँ से गायब थी। वो किस लिए गायब थी? चालू की हरकत की वजह से। तो ये जो हरकत ये कर रही है ना केवल ये ऑडियंस के साथ इसने गलत किया, ना केवल इसने अपने भाई भाभी के साथ गलत किया, और ना केवल अपने ये जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ गलत करती है। तो भाई दूसरों के साथ गलत करोगी तो ऊपर वाला तो तुम्हें सजा देगा ही ना चालू अपी। तो उसने कैसे सजा दी? उसने वहां वार किया जिसकी वजह से तुम में इतना एटीट्यूड आ गया है। उस एटीट्यूड के चलते ही तो तुम भाभी को नीचा दिखाती रहती हो बात बात में। बार बार थंबनेल बदल रही है, बार बार थंबनेल बदल रही है। भाई थंबनेल बदलने से अब कुछ नहीं होगा, समझ जाओ, डाउनफॉल आ चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा वही है कि अपने आप में सुधार लाओ, अपने कंटेंट में सुधार लाओ और अपनी चीज़ों को सुधार लो। जो गलतियां करती आ रही हो ना पिछले 2-3 साल से, हाँ 2-3 साल, 3 साल पहले तक के इसके व्लॉग जो है ना वो जेन्युइन लगते थे, और लगता था कि हाँ कुछ बनावटी नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, जेन्युइन जैसे हैं वो ठीक है। इसने जो लड्डू बिगाड़ कर, चीज़ें बिगाड़ बिगाड़ कर दिखाने शुरू की लॉकडाउन में, तो लोगों को लगता था कि हाँ भाई ठीक है, जब ट्राई करते हैं तो लड़की है, लड़कियों से ऐसा हो जाता है जब सीखते हैं। लेकिन ये 36 साल की औरत शादी होने के बाद भी नहीं संभली। चलो मैंने माना, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनको खाना पीना बनाना नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में व्यस्त रहती हैं। आई एम श्योर ऐसा ही होता होगा बहुत सारी लड़कियों के साथ, क्योंकि भाई जो मैंने मेरी फैमिली में, या फिर मैंने अपने आसपास, या फिर मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा, तो वो वही देखा, लड़कियां जब पढ़ती रहती हैं तो उतना ज़्यादा घर के कामों में ध्यान नहीं देती। लेकिन जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, वो अलग बात है कि फिर वो अपना करियर चूज़ करें, तो फिर वो जॉब करना चाहे या फिर वो ना करना चाहें। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उनकी शादी के लिए रिश्ता वगैरह देखना शुरू कर देते, तो उनका जो काम के प्रति थोड़ा रुचि होती है ना, जिन चीज़ों को, जो मतलब घर के काम है, या फिर ऐसा कोई खाना पीना है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बनानी नहीं आती, तो वो उनको सीखने की कोशिश करते हैं, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप भले ही दूसरे घर में चले जाओ, वहाँ लाख नौकर हो आपके लिए, चाहे कुक भी हो, चाहे आपके लिए झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सबके लिए आपको मेड मिल जाए, बट एक लड़की को एटलीस्ट खाना बनाना तो आना ही चाहिए। लड़की को क्या, मैं तो कहूँगी लड़के को भी आता है, मेरा बेटा बना लेता है, मेरे बेटे को कोई दिक्कत नहीं है। इवन जब कभी ऐसा भी वक्त आया था कि जब मैं और मेरी बेटी जो है वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली इधर आ जाते थे और हम वहाँ रहते थे, और ये दोनों पापा बेटे वहाँ रह जाते थे, तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछ पूछ कर इवन आटा भी गूंदना सीखा, फिर उसके बाद उसने पराठे भी बनाने सीखे, और अपने पापा के लिए बना लिया करता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे जब पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें काम आती है। मैं ये नहीं कह रही कि लड़का हो या लड़की हो, काम सबको आने चाहिए। भाई ये 35-36 साल की औरत, इसकी माँ ने कभी इससे काम कराया नहीं, इसकी खाला ने इसको हाथों पे रखा है, तो ये खाला जो है उस पिज़्ज़ा से काम क्यों करवा रहे हैं? ये इसकी आवा, इसकी खाला, अगर एक लड़की को 3 बहनों के बीच में, यानी कि एक भांजी को इतने पैम्पर करके रखा गया है, तो दूसरी जो भांजी है, यानी कि बाजा खाला की और आवा की, उसको पैम्पर क्यों नहीं करके रखा गया? भाई वो भी तो इकलौती लड़की है, उसके साथ इतनी दोगलापन क्यों करते हैं? उससे नौकरों की तरह से ट्रीट क्यों कराते हैं? उससे खाना भी बनवाते हैं, वो अपना लंच बनाती है, वो घर के भी काम करती है, वो बाकी क्रिएटिविटी में भी हेल्प करती है, चालू के 50 काम करती है, उससे क्यों नौकरों की तरह से ट्रीट किया जाता है? लड़की तो वो भी है घर की, पैम्पर तो उसको भी करना चाहिए। तो वो झूठ है चालू अपी
ये जो तुम कहानी बनाती हो ये झूठ हो, क्योंकि कोई तुम इतने, तुम्हारे हिसाब से कोई तुम इतने अमीर भी नहीं रहे हो कभी भी कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना इतना पैसा रहा है कि तुमने नौकर चाकर रखे हैं। और तुम्हारी अम्मी की सेहत को देखकर लगता है साफ साफ कि उन्होंने ज़िंदगी भर कितना काम किया होगा, और तुम्हारी सेहत को भी देखकर लग रहा था कि तुमने कितना काम किया होगा। तो तुमने नौकर चाकर नहीं रख रखे थे, तुमने इनको रखा है क्योंकि इनके बच्चों को पाला है, शुरू से तुमने इनके बच्चों को पाला है तो इनको रखवाया है। तो भाई जिसने सालों से काम नहीं करा तो उसकी बॉडी तो मोबिलाइज होगी नहीं, और बॉडी मोबिलाइज नहीं होगी तो भाई उसका जो है वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो जितना खा रहा है, जितनी कैलोरी इनटेक कर रहा है, अगर वो काम में फिजिकल एक्टिविटी में अगर वो नहीं उसको बर्न करेगा कैलोरी को, तो वो तो क्या होता है, फिर स्टोरेज में जाता है, और फिर आपका जो 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर जो आपकी फैट की होती है वो बनती चली जाती है। और यही रीज़न है कि तुम्हारी सेहतें ख़राब है, दोनों माँ बेटी तुम हेल्दी हो, इवन ओबेस हो। घटिया हरकत करते हुए, घटिया सा प्रैंक करते हुए चालू पे उस बात का भी शुक्रिया अदा करते हुए बता रही है कि मैंने बहुत दिनों बाद पिज़्ज़ा को इतना हंसते हुए देखा है, खुलकर इतने हंसते हुए देखा है। क्यों भाई, इसको किसी चीज़ की टेंशन थी, सदमा था किसी चीज़ का इसको, जो ये हंसती नहीं थी। तुम तो दिन रात खी 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 करते रहते हो, और उसमें पिज़्ज़ा हंसती नहीं थी। क्यों, घर का माहौल ऐसा, कुछ ऐसा माहौल था क्या जिसमें पिज़्ज़ा हंस नहीं सकती थी? तो वो घर जवाई कहता है किसी को तकलीफ दे के इतनी हंस रही है। अच्छा भाई, तो तू एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ के लिए कि तुम्हें तकलीफ हुई है क्योंकि तुम्हें गुची नहीं मिला? दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि नहीं मुझे ब्रांड नहीं चाहिए था, चालू तुम्हारी कसम मुझे ब्रांड नहीं चाहिए था, और कहीं तुम्हें तकलीफ हो रही है। अरे रे, झूठी कसम भी खा ली अपनी बीवी की, और वो भी प्रेग्नेंट बीवी की। तो उस पे चालू कहती है फनी से प्रॉमिस करो कि इंशाल्लाह मैं कुछ बनूंगी तो सबसे पहले तुम्हें गुची की जो है ना ब्रांड की गिफ्ट करूंगी। अच्छा भाई, मतलब जब वो काबिल बन जाएगी तब भी उससे फनी को गिफ्ट करवाएगी? वाह चालू, अपनी बड़े बड़े सपने सोच रखे हैं तुमने तो भाई फनी के लिए। पहले खुद तो उसको थार बुलेट ये दिला देना, बेचारा खुश हो जाएगा। अरे गुची का जी भी नहीं मिला मुझे तो भाई तुझे गुची का जी चाहिए ही नहीं था, तू तो खुद जी है। जी फोर बताओ जल्दी से कमेंट करके। ये झोला तेरा फाड़ के फेंक दूंगा, झोला तेरा फाड़ के फेंक दूंगा। नहीं नहीं, ये मेरा झोला है, ये मत फेंकना। तो भाई तेरे को इतना बुरा लग क्यों रहा है? जब तेरे को कुछ नहीं चाहिए था तो तेरे को इतना बुरा क्यों लग रहा है? चेहरे से साफ समझ में आ रहा है, लालच भरी आंखें, लालच भरा मुंह, सब समझ में आ रहा है तुम्हें चाहिए था। तुमने झूठी कसम खा ली अपनी बीवी की। और पिज्जा को बताते बताते फिर कहते हैं अपनी बीवी के लिए इतने प्यारे प्यारे से शब्द जो मुंह से फूटे हैं फनी के। जब बीवी ही गद्दार निकल गई तो फिर किसी से क्या कहना। वाह, अपनी बीवी को गद्दार बोला। अमुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और पिज्जा नान की कहाँ तक? यस, बॉटल तक। तो भाई बॉटल सिपर गिफ्ट कर दिया, नाइकी की टी शर्ट और लोअर गिफ्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि वो जिम जा रहा है तो जिम के अकॉर्डिंग उसको सिपर बॉटल भी चाहिए थी। और अभी तक दिमाग से निकल नहीं रहा, अरे कितने टाइम लिया इन्होंने यार, इतने टाइम में बहुत जल्दी गुची लिया है, इनकी तो बड़ी फास्ट सर्विस है। तो भाई तेरे को लेना क्या था? तो कह रहा बड़ी फास्ट है। तो फिर जब नान ने कहा नहीं हो सकता था और चालू ने भी मोहर लगाई हो सकता था, तो फिर उसे बड़ी हैरानी हुई। तो फिर किया क्यों नहीं भाई तुमने? फ्रेंड्स देने के लिए तो मैं देख भी सकती हूँ, सोच रही थी, लेकिन आज सोच रही हूँ कि आज दे देते तो फनी खुश हो जाते। लेकिन मैं अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी फनी पर, क्योंकि ऑलरेडी भाई इतने सारे महंगे गिफ्ट उसको देकर अमीर कर चुके हैं, उसकी अमीरी वापस आ चुकी है। इसलिए अब मैं उसको फिर से जो ना गरीब नहीं करना चाहती थी। तो अभी तक तो वो नहीं लेते, लेकिन दे दूंगी कभी। तो इसका मतलब इसको भी लगा, वही लगा जो मुझे लगा, वही चालू भी भाप गई कि इसको एक्चुअली चाहिए था। ये मना कर रहा था, इसने बीवी की झूठी कसम खा ली थी, लेकिन फिर भी इसको चाहिए था। और ये चालू को भी समझ में आ गया, और एक्चुअली सारी ऑडियंस को समझ में आ गया था इसका लालच देखकर और इसका रिएक्शन देखकर, जिस तरह से इसने जमीन पर पटके बाद। अब क्योंकि पिज्जा ने इसके साथ ये किया है तो भाई इसको भी बनता है। अब ये हो सकता है चालू का भी स्क्रिप्टेड प्लान हो कि नहीं तुम भी ये करो, थोड़ा डिफरेंट करेंगे और फिर हम अलग अलग करके टाइटल डालेंगे, उससे मेरे व्यूज आएंगे। लेकिन चालू अपी पचका हो गया गाइस। और फनी लेकर आता है 2 कैरी बैग्स में अलग अलग से चीजें, और एक को लपेट कर उसमें कपड़े भरकर कहता है पिज्जा आओ देखो इसमें क्या है। जबरदस्ती की नौटंकी कर रही हैं दोनों बहनें। मतलब एक जो किचन के बाहर जो पर्दा लगा है इनकी गैलरी में, वहां पर खड़े हो गए, फनी नहीं, फनी मत करो, फनी मत डराओ, नहीं फनी भाई, फनी भाई नहीं, फनी भाई मुझे डर लग रहा है, फनी भाई ऐसे ही रहने दो। मतलब आप एक बात बताओ, इनके घर में एक कुत्ता था, यानी कि इनके घर में जो इनकी भाभी थे
कडल। दिन रात ये लड़की कडल को खिलाती रहती, खिलाना पिलाना, गोद में रखना, हर चीज़ करना। और फिर भी अगर वो कुछ लेकर आया है थैले में, पहली बात तो उसमें कुछ इसको ये पता होना चाहिए कि थैले को उसने पूरी तरह से फोल्ड कर रखा है। उसमें अगर बिल्ली होती या कुत्ता होता, कोई भी ऐसा बेबी या कोई भी ऐसा जानवर होता, तो उसको इस तरह से फोल्ड नहीं कर सकते थे। उसके लिए हवा पास होने के लिए कोई चीज़ चाहिए थी। क्या 19 साल की इस लड़की को और 36 साल की इस बूढ़ी औरत को इतना नहीं पता? लेकिन नहीं, जबरदस्ती का नाटक करना है, नौटंकी करनी है, डर डर के दिखाना है। नहीं भाई, कंटेंट क्रिएट करना है। नहीं फनी, नहीं फनी, नहीं फनी, हद हो गई यार। और इतनी देर तक खींचा इस नाटक को, इतनी देर तक खींचा, फनी नहीं, फनी नहीं। किचन में घुसती चली जा रही है, पर्दे से ढक रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है। भाई साहब, क्या बचकानी हरकतें हैं। बड़े हो जाओ, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से जो भी चीजें हैं ना वो करो। 8-10 साल के बच्चों को तो शोभा देता है कि वो डर रहे हैं, कि तुम किसी चीज को डराने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज का बहाना देके तो तुम उससे डर रहे हो। लेकिन ये मतलब इतना नहीं, सिक्स सेंस नहीं है कि अगर कोई कुत्ता बिल्ली कोई चीज थैले में लाएंगे तो थैले को फोल्ड कर कर नहीं दे सकते, क्योंकि उसको हवा भी चाहिए। नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। बहुत इरिटेटिंग लगती है यार मुझे ये लड़की, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगी है अब। चलो अबे, क्या है, चलो अबे, चलो अबे, नहीं नहीं फनी भाई, नहीं फनी भाई, हद हो गई। चिल्ला रही है, भाग रही है, और ये सारे काम देर रात को हो रहे हैं। कोई ये सोचकर देखो, इनकी अड़ोसी पड़ोसी क्या सोचते होंगे इनके बारे में, कि कैसे चिल्लम चिल्ली करते हैं। ये पूरा चिड़ियाघर बना के रखा है सोसाइटी को। अम्मा का बिस्तर लग चुका है, डॉक्टर खाला का बिस्तर लग चुका है। वो अपने बिस्तर पे ब्लैंकेट लेकर बैठी हुई है जमीन पर, क्योंकि उनकी तो बेचारों की इतनी औकात है कि वो सिर्फ जमीन पर ही सो सकते हैं, क्योंकि बेड पे तो चालू की अम्मी और जो है वो जो लड़का है वो सो सकता है, क्योंकि भाई इनके यहाँ पुरुष प्रधान है। और प्लस वो तो अम्मी है, उनका घर है, उनके बेटे ने उनके नाम पर लिया है। तो सोच लीजिए कि 11:30 बजे तो ये नौटंकी हो रही थी, मतलब वो जो गिफ्ट दिए जा रहे थे और उसमें जो प्रैंक खेला जा रहा था। तो सोच के देख लो, अब 1:30-2 बज रहे होंगे, 2:30 बज रहा होगा। 2:30 बजे सबकी नींदें खराब करके, चिल्लम चिल्ली करके सोसाइटी में ये इनकी ये हरकतें चल रही हैं। फिर बुलाया जाता है नान को, ले पकड़, ले पकड़, दोनों हाथों से पकड़। उसको अकल है, उसने इतनी अकल लगा ली कि कोई भी अगर उसमें कुत्ता बिल्ली कोई भी अगर होगा तो कम से कम उसको इस तरह से तो लपेट कर नहीं दे सकते। वो समझ गया कि कुछ नहीं है ये, और इसलिए बड़े आराम से उसने पकड़ लिया बिना डरे हुए, क्योंकि उसको नौटंकी नहीं करनी थी, उसको मामला खींचना नहीं था। उसमें से निकाल दिया है वो जो बने होते ना मीठी पूड़ी टाइप की चीज जो बनी होती है, ये क्या है फनी भाई। और हर टाइम काला दुपट्टा डालने वाली गले के आगे, रात को वो लड़का भी वहां पर है गैर महरम, खुद का जीजा भी वहां पर है जो कि गैर महरम ही है इसके लिए बराबर में, और अपना सगा भाई भी वहां पर है, और वो जो लड़का है एडिटर वो भी वहां पर है। अब इसको शर्म लिहाज नहीं है, ये मतलब शर्म लिहाज सिर्फ जो है दिन तक की सीमित रहती है कि आप जो है काला दुपट्टा डाल दो, रात को 2-2:30 बजे जो है ना आप सीना खोल के ऐसे ही मटर गश्ती करो, कूदा फांदी करो और बदतमीजियां करो, जो कुछ करनी है नौटंकी करनी है वो करो। अब दुपट्टे का कोई मतलब नहीं है, तो भाई अगर इस टाइम दुपट्टे का कोई मतलब नहीं है तो फिर तो चालू से भी कह दे कि वो भी हिजाब खोल के रिकॉर्ड कर लिया करे, या दुपट्टा हटा के रिकॉर्ड कर लिया करे व्लॉग को। और उस थैले में निकला है बहुत सारा सामान, जो कोई उम्रा कर गए थे, उम्रा करने के लिए गए थे, वो वहां से चालू के लिए सामान लेकर आए। एक एक करके थैले में से सामान निकाला, एक एक करके दिखाया। तस्बीह है, जानमाज है, नमाज का दुपट्टा है, और वो खाने के लिए जो मीठी पूड़ी जो खस्ता बनाते हैं वो खस्ता है अलग अलग शेप की। अल्लाह बहुत प्यार। अब इसकी जो है ये अम्मा बन गई, और रटे रटाए जो डायलॉग है दुआ देने के, ब्लेसिंग देने के, अब ये बूढ़ी अम्मा बन के सबको आशीर्वाद देने बैठ गई, ब्लेसिंग देने बैठ गई। अल्लाह खुश रखे, एक थैंक यू बोलते, प्यार से थैंक यू बोलते और बहुत हो जाता। लेकिन नहीं भाई साहब, इसको पूरा कंटेंट क्रिएट करना है बड़ी अम्मा बन के। मतलब जब इसको दुआ देनी होती है तो ये बड़ी अम्मा बन जाती है, और वैसे ये पिज़्ज़ा से छोटी बन जाती है, नान से छोटी बन जाती है, और बचकानी हरकतें करती है। अपने हिसाब से अपने आप को बड़ी दिखा देती है, और अपने हिसाब से अपने आप को टीनेजर से भी छोटी दिखा देती है। कैसी एक्टिंग रही पिज़्ज़ा? तो कहते हाँ फनी भाई मैं डर गई। तो चालू कहती है तुम तो बहुत ही हिम्मत वाली हो, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, तुम कैसे डर गई? आज मैं डर गई। चालो अपनी नहीं, तुम्हें नौटंकी करनी थी, तुम अपनी बड़ी बहन से यही तो सीख रही हो। मैं उसको सांप समझ रही थी, वो सांप की तरह से कर भी रहते हैं ऐसे वैसे। भाई साहब वो घर में सांप ले आएगा क्या? उसकी खुद की हैसियत है कि वो सांप को पकड़ सके? वो खुद एक नंबर का डरपोक इंसान है। वो सॉन्ग वाला जो है ना गिफ्ट नहीं हो पाया, जो हमने कहा था ना कि पिज़्ज़ा गाना जो सुनाएगी जीजा जी, जीजा के आगे जीजा जी, जीजा के पीछे जीजा जी, वो वाला, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको सुनाएंगे। अब हम रेडी हो गए हैं, फिर लोग हमसे कुछ मिलने आए हैं, फिर हम नीचे चले जाते हैं। हम फोटोशूट के लिए रेडी हुए थे,
लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हम नहाए नहीं थे, हमने बस ऐसे ही कपड़े बदल लिए थे। और इसने 17 मिनट पर ही एंडिंग ले ली थी, लेकिन उसके बाद 3 मिनट का व्लॉग इसने और खींचा, यानी कि वो जो क्लिपिंग थी नेक्स्ट डे की वो जोड़ दी इसने 20 मिनट का पूरा व्लॉग करने के लिए। अभी जो कुछ लोग मिलने आए थे ना, इतनी मोहब्बत से इतने प्यार से मिलने आते हैं, तो मेरी भी दुआ है कि वो खुश रहे, ये रहे। और फिर बूढ़ी अम्मा बन गई है फिर से आशीर्वाद देने के लिए। और फॉर द फर्स्ट टाइम जब से इसका ये पीरियड शुरू हुआ, ये पहली बार दिखा रही है कि ये घूमने फिरने के लिए जा रही है, जबकि डॉक्टर कहते हैं अपनी सेहत का ध्यान रखो और नॉर्मल दिनों की तरह से ही अपने आप को ट्रीट करो, एक्टिव रहो, घर के काम करो। और क्योंकि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं होती है। अब जो है जो फनी जो है कुछ बना रहे हैं चालू के लिए। ओफो, आज तो आप बिल्कुल बरार लग रहे हैं। कौन समझ गए? रणवीर बरार। शक्ल देखिए इसकी। ये बना रहा हूँ स्पेशल चिकन। थैंक यू, आज मुझे यही वाला चिकन खाना था, ऐसे वाला चिकन कोई नहीं बना सकता तुम्हारी तरह फनी। और एक और झूठ समझ लो, चालू ने कहा कितने सालों बाद आप ये चिकन बना रहे हो, तो कहता है 2.5 साल बाद। शादी को हुए हैं 2 साल बाद। आते के साथ ही इसने चिकन बना लिया होगा, लेकिन 2.5 साल कहाँ से हो गए भाई? शादी से पहले बनाकर आता था ससुराल में खिलाने के लिए। कहता है मैंने तुम्हारे घर में बहुत खाना बनाया है तुम लोगों के लिए। जो सच्चाई होती है वो बताना चाहिए इंसान को। ये सच्चाई बता रहा है कि मैं 2.5 साल बाद ये वाला चिकन बना रहा हूँ, यानी कि 2.5 साल पहले मैंने ये वाला चिकन बनाया था तुम्हारी फैमिली के लिए। यानी कि 2 साल शादी को हुए हैं और 2.5 साल पहले मैंने चिकन बनाया था, यानी कि 6 महीने पहले मैं आके चिकन बनाकर गया था यहाँ पर। पता फनी, रात से मेरा मन कर रहा था, रात से मैंने किसी के व्लॉग में देखा, अगर मैं किसी के भी व्लॉग में कुछ देख लेती हूँ ना खाने की, तो मेरा तुरंत मन कर जाता है। देखा, सारे तो हिंट देती रहती है, सारी बातें बताती रहती है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करेगी। कुछ बचा ही नहीं है ऑफिशियली अनाउंस करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी लगे पड़े हैं झूठ को लपेटने में। भाई झूठे मक्कार लोग। अब क्या सोच के आएगी ये? अपनी भाभी की तरह से उसको 2 पार्ट में अपलोड करेगी। फ्रेंड्स, आप सबके साथ गुड न्यूज़ शेयर करनी है। फ्रेंड्स, मेरे 3 महीने कैसे बीते, मेरे किस किस चीज़ को मन करता था, मेरी वोमिट का होती थी, मुझे नहीं होती थी, नोशिया फील होता था, या फिर मुझे खाना नहीं पचता था, मेरे को ये क्रेविंग होती थी, मैंने ये छोड़ दिया, फिर मेरे साथ ऐसा होता था, फिर मेरे साथ सब कुछ दिख रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और नहीं मिलने वाले तुम्हें उस पर भी कोई व्यूज़। और सबसे अच्छा तरीका है चालू अप्पी, तुम्हारे व्यूज़ गिर गए हैं, ये वाला कंटेंट लेकर आओ। बहुत जल्दी लेकर आएगी ये वाला कंटेंट, देख लेना। आगे आने वाले 2 व्लॉग के बाद हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग, या फिर 2 व्लॉग बाद ये अनाउंस कर दे, क्योंकि अब तो 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये बता सकती है ऑफिशियली व्यूज गए डाउन, और अब ये बताएगी गुड न्यूज़, यानी कि खुशखबरी बांटेगी। और कैप्शन भी भाई भाभी की तरह से डालेगी, वी आर प्रेग्नेंट। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, गुड न्यूज़ है। अच्छा बनना चाहिए। देख लो, मैंने सब्र किया था, मेरा रात को खाने का मन करा था, लेकिन मैंने रात को नहीं खाया, क्योंकि 3 बजे कौन लेकर आता चालू। हाँ, तो इसलिए मैंने सब्र किया ना। सब्र का फल मीठा होना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, नहीं तो देख लेना। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छा बनना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं है। चलो देखते हैं, बनाकर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज व्लॉग का 3रा दिन हो गया। मैंने सोचा चलो जितनी भी क्लिपिंग है वो जोड़ लेती हूँ, क्योंकि जब व्लॉग का 3रा दिन हुआ तो हमें ज़्यादा कंटेंट ही नहीं मिला, तो हमने सोचा कि चलो इसको इसी के साथ ऐड कर देते हैं और आगे से नया व्लॉग शूट कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें तो कोई कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा है, हम क्या शूट करें? और जो भी हम अपलोड करते हैं वो बिल्कुल डाउन जा रहे हैं व्यूज़। हम क्या करें फ्रेंड्स? हमें कुछ तो आइडिया दो। आपने देखा फनी तो खाना बना रहा है, लेकिन पापा के लिए सीधा साधा खाना, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी बिता कर आए, क्योंकि भाई ने स्ट्रिक्ट कर दिया होगा। अब पापा के साथ कोई लापरवाही नहीं। और अम्मी पे तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने अधिकार उठा दिया है अपना, उसने चालू के हवाले छोड़ दिया है अम्मी को कि जाओ करो तुम्हें जो करना है माँ बेटी। वो चुपचाप रह के ये सब कुछ होते हुए देख रहा है। जिस दिन उनका सब्र का बांध टूटेगा और कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई और अम्मी की सेहत के साथ कुछ हुआ या उनको कुछ भी प्रॉब्लम हुई, उस दिन चालू और फनी तुम्हारी खैर नहीं है, सोच लेना तुम। चालू, चलो चख के बताओ। हम फाइनल देखते हैं, ऐसे बीच में नहीं देखते। तो चेक करके बताओ कि नमक वमक है क्या नहीं है। नमक तो है, लेकिन टेस्ट नहीं है। अब भाई फनी तो सड़ गया, इतनी मेहनत कर रहा है और ऐसे बोल दिया। अरे मजाक कर रही हूँ फनी। मैं वही कहूँ, अब तक इसने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा व्लॉग में? भाई पूछ लिया। अब हम खाएंगे मौसम के प्यारे प्यारे से फल। फल हैं या सब्जी हैं? प्लीज फ्रेंड कमेंट में बताओ कि ये लाल लाल सी जो है ना, ये मैंगो है, और ये जो ग्रीन ग्रीन से है ना, ये अंगूर है। प्लीज फ्रेंड्स बताइए ये फल हैं, क्योंकि ये तो रू बेबी से भी छोटी है। इसको क्या ही पता 36 साल की औरत को कि इसको गाजर और इसको खीरा कहते हैं।
और ये दोनों ही चीज़ें जो है सब्जियों में काउंट होती है, वेजिटेबल में आती हैं। चालू अपी अपनी आँखों और अपनी जो मोटी बुद्धि है ना उसका इस्तेमाल किया करो, ऑडियंस को मत परेशान किया करो। फ्रेंड्स ये क्या है, हमें कमेंट करके बताओ। अल्लाह आपको खुश रखे। इतना अच्छा आपने खाना बनाया, प्लेट की हालत से दिख रहा होगा। और मैं देखो सोफे पे कैसे लटक के फैल के बैठ के खा रही हूँ। फ्रेंड्स अब हम वो फॉलो नहीं करेंगे जो हम आपको दिखाते थे कि हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और हम ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 3 महीने बाद भी हम ज़मीन पर नहीं बैठ सकते फ्रेंड्स। तो इसलिए हम ना सोफे पे मछली की तरह से फैल कर खाना खाएंगे। और देखो हाथ सान सान कर, भाई साहब क्या मोटे मोटे हाथ लग रहे थे इसके। मतलब चूड़ी जो है इससे थोड़ी और पीछे हो ही नहीं रही भाई। मेरी चूड़ी तो आगे तक आ जाती है बड़े आराम से, आराम से, और सबकी आती होगी, पर इसकी चूड़ी मतलब आप ये देखो इसके हाथ, एक मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूँ जरा, स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा। ये देखिए ये हाथ से चावल खा रही है, तो ये हाथ उंगलियां हैं, कलाई है, फिर एक एक चूड़ी है। अब समझ में आया इतनी सारी चूड़ियां क्यों नहीं पहन पाती। चूड़ियां खनकती भी नहीं है इसके हाथ में, क्योंकि वो लूज होती नहीं है, वो फंस जाती है। 4-5 चूड़ियां पहनती है वही फंस जाती है, पीछे को जाती ही नहीं चूड़ियां। और कोहनी तक आते आते हाथ भाई साहब कितने मोटे हैं इसके। और अब चालाकी देखो इनकी, जो एंडिंग ली गई थी वो तभी ले ली गई थी जब इसके साथ प्रैंक हुआ था, क्योंकि वो जब प्रैंक हुआ था वो इसी टी शर्ट में इसने रिकॉर्ड करा था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा व्लॉग, और इसमें हमारे साथ बहुत बड़े धोखे हुए, हमारे साथ प्रैंक किया गया, हमारे साथ जो ना हमारे दिल से खेला गया। हमें गुच्ची का जी भी नहीं मिला, हमें गुच्ची का, क्योंकि हम तो खुद जी हैं। जी फॉर, हाँ फिर से कमेंट में लिख दीजिए जी फॉर वही जो आप समझ गए। तो हमें गुच्ची का ये भी नहीं मिला, और फिर उसके बाद हमारे साथ प्रैंक किए। तो हमारा व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट में लोग जो ऐसा चाहे वो कमेंट करें, लेकिन व्यूज़ तो मिल ही नहीं रहे आपके, क्या करोगे आप भाई। तो ये था चालू का डाउनफॉल वाला व्लॉग, और कंटेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी सिवाय हंसने के और स्क्रिप्टेड करने के। आपको मेरा पॉडकास्ट कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं ना, सही बताऊँ ना, आज एक कमेंट पढ़कर मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो न्यू मदर हैं और वो जो है ना रिकवरी कर रही हैं, और वो मेरे पॉडकास्ट सुनती है और उनको बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ी ही संतुष्टि मिलती है। और मुझे ये कमेंट पढ़कर और मतलब बड़ा अच्छा लगता है, सही बताऊँ तो मैं इमोशनल हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझसे आप कनेक्टेड होते हो, मेरी चीज़ों को जो है अप्रिशिएट करते हो, बातों को एंजॉय करते हो। तो बस आपको एंजॉय करने के लिए ही मैं अपना पॉडकास्ट बनाती हूँ, बाकी मुझे इससे कोई और लेना देना नहीं है। मैं अपनी मौज मस्ती के लिए करती हूँ, मन में आता है तो लंबा सा पॉडकास्ट बना देती हूँ, मन में आता है तो छोटा सा बना देती हूँ। जितनी बातें आती हैं उतनी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आपके मन में जितनी बातें आए मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पर जरूर शेयर कीजिएगा। मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी मैंने कम्युनिटी पर लिंक भी लगा दिया है, वहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, अपडेट मुझे दे सकते हैं, मेरे साथ जो है पर्सनली कनेक्टेड भी हो सकते हैं। और वहाँ पर मैं अपने दोनों चैनल के लिंक्स भी लगा दिया करूँगी। जो मैं व्लॉग चैनल बनाती हूँ वो मैं अपनी संतुष्टि के लिए बनाती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, मैं बस अपनी मेमोरी कलेक्ट करती हूँ। और कभी मन में आता है तो बना देती हूँ, और नहीं तो 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं अपलोड करने के लिए। अभी शादी आ रही है घर में, तो शादी के व्लॉग्स उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।